जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यू इक्वेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि ऑपरेटर जो है क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो कोई भी आपका ऑब्जर्वेबल होता है तो वो ऑब्जर्वेबल आपका किसी न किसी ऑपरेटर से कनेक्ट होगा क्वांटम मैकेनिक्स में। अगर आपका पोजीशन है, मोमेंटम है, काइनेटिक एनर्जी है, हर किसी के करस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई ऑपरेटर आपको मिलेगा। तो उस ऑपरेटर का यूज करके आप कैसे किसी सिस्टम की वैल्यू निकाल सकते हो, किसी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू निकाल सकते हो, वो हम देखते हैं। वो यूज करके हम निकाल सकते हैं आइगन वैल्यू यूज करके, आइगन वैल्यू इक्वेशन यूज करके। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, पहले वो देखते हैं। तो ए किसी ऑपरेटर साई पर अगर अप्लाई करा, किसी फंक्शन साई पर, और अगर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिली और फिर से वही फंक्शन मिल गया, तो ये जो फंक्शन लिखा है इस फंक्शन को हम कहते हैं आइगन फंक्शन। ठीक है। और जो ये है आपका वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है कि ये जो आपने ए लिया है ये शुड बी कांस्टेंट। मतलब कि कांस्टेंट के अलावा कोई भी चीज वैलिड नहीं है। अगर आप यहाँ से कहो कि कोई और वैल्यू आप रख दो किसी फंक्शन के साथ जो वेरिएबल हो, तो फिर वो उसका आइगन फंक्शन नहीं है, तो उसकी आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ कि कैसे आप आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन को पहचान सकते हो। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? ऑपरेटर का मतलब होता है कोई भी मैथमेटिकल रूल है आपके पास, मैथमेटिकल रूल होना चाहिए जो किसी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर दे। अब यहाँ आप देख रहे हो कि जरूरी नहीं है एक फंक्शन को दूसरे में कन्वर्ट करें, ये तो फिर से वही कर रहा है, तो वो एक स्पेशल केस है। इन जनरल क्या है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, उसको ऑपरेटर अप्लाई किया तो एक नया फंक्शन मिला जी एक्स, तो इसको कहते हैं आपका, ये ऑपरेटर का यूज है। हो सकता है ये जो नया फंक्शन है वो पुराने फंक्शन जैसा हो, एफ एक्स ही हो, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है ना। तो हम आइगन वैल्यू इक्वेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि जैसे हमारे पास मान लिया एक फंक्शन है, ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स। ये सभी जानते हैं कि डी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन है। और एफ एक्स को मैं फंक्शन मैंने ले लिया एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन मैंने ले लिया ई की पावर एक्स। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे होंगे तो इससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वेबल होगा उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखो कैसे चेक करेंगे कि आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो देखो पहले डी बाई डी एक्स को पहले क्या करते हैं, हम ए को एफ एक्स पर अप्लाई करते हैं। तो ए डी बाई डी एक्स को, एफ एक्स क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर। जैसे हमने इस पे अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा आपका, ये 2x हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ कि यही फंक्शन दोबारा रिपीट हुआ है यहाँ पर? ऐसा नहीं हुआ है। तो रिपीट अगर नहीं हुआ है तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है? ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है। फिर से देखते हैं दूसरे फंक्शन के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स किया हमने, ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई की पावर एक्स में। क्या ऐसा हुआ है कि जो यहाँ पर ई एक्स था, ई की पावर एक्स वही यहाँ पर है? सेम बात है। मतलब कि यहाँ पर जो फंक्शन एफ एक्स है वही फंक्शन यहाँ पर मिल गया और उसके आगे क्या है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं क्या ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है? तो हाँ, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है। और आइगन वैल्यू इक्वेशन होने के साथ साथ आइगन वैल्यू क्या है इसकी, आइगन वैल्यू है इसकी 1, क्योंकि इसके आगे कितना है, 1 है। और आइगन मतलब कि डी बाई डी एक्स का आइगन फंक्शन क्या है, ई की पावर एक्स है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन आप ढूंढ सकते हो जो इसके आइगन फंक्शन होंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही एक तो एग्जांपल हम और लेते हैं जिससे हम ये डिसाइड करेंगे कि आइगन वैल्यू इक्वेशन और आइगन वैल्यू कौन से ऑपरेटर, कौन से फंक्शन आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, इंटीग्रेशन भी आपका ऑपरेशन है। लेट्स से इंटीग्रेशन ले लिया हमने और इंटीग्रेशन ले लिया आपका एक्स का, तो ये क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पे ऑपरेट करने के बाद सेम फंक्शन मिला? तो आंसर है नहीं मिला। तो अगर नहीं मिला तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं है। लेट्स से फिर से इंटीग्रेशन करते हैं ई की पावर एक्स का, तो यहाँ देखते हैं इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर ई की पावर एक्स आ जाएगा। इसकी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी आइगन वैल्यू 1 हो जाएगी।
सिमिलरली अगर मैंने e की पावर 5x लिखा और dx, इस टाइम पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा e की पावर 5x अपॉन 5। तो बताओ इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी। अच्छा, कि आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करना है क्योंकि यहाँ पर e की पावर 5x है, यहाँ पर भी e की पावर 5x है, तो आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई तो कर रहा है इक्वेशन को। तो इसका आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी जो फंक्शन के आगे कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो क्या है आपका, वो है आपका 1/5। तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो किसी भी आइगन वैल्यू इक्वेशन में कौन सा आइगन फंक्शन है, कौन सा आइगन वैल्यू, उसको पहचानना बड़ा ही आसान है। अगर कोई कांस्टेंट आता है आगे ऐसा और फंक्शन फिर से रिपीट होता है तो वो आइगन वैल्यू है, और जो जिस फंक्शन में आपने ऑपरेट किया था वो आइगन फंक्शन। जैसे आराम टू ऑल।